Hello friends, my name is Kashif Raza and welcome you guys to my YouTube channel. In the last video, we learned how we can declare, initialize and assign a value to a variable. In this video, we learn how we can use a cout statement in our C++ programming. So without wasting our time, we start our tutorial. Cout statement. Cout statement is used to print a string, variable value and output on the screen. Cout statement किसी भी string को, variable को और output जो हमने अपने प्रोग्राम में जनरेट किया आउटपुट, जो हमने कैलकुलेट किया आउटपुट, उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती है उसे हम cout स्टेटमेंट कहते हैं। cout स्टेटमेंट स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए और आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। सिंटैक्स क्या है इसका? सिंटैक्स है cout इंसर्शन ऑपरेटर। अब यहाँ पे ये जो टू टाइम हमने लेस देन ऑपरेटर यूज़ किया है, इसको C++ प्रोग्रामिंग में इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। cout इंसर्शन ऑपरेटर, वेरिएबल नेम। यानी जब हम लिखेंगे cout इंसर्शन ऑपरेटर और वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट जो होगी ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगी, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगी। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं प्रिंट वैल्यू को स्पेलिंग वैल्यू ऑन स्क्रीन। ओके, नीचे स्टेटमेंट है cout इंसर्शन ऑपरेटर स्ट्रिंग। अब ये जो स्टेटमेंट है ये किसी भी स्ट्रिंग को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा है कि स्ट्रिंग शुड बी रिटन इन डबल कोट, यानी कि ये जो स्ट्रिंग होगी इसको हमेशा डबल कोट में लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे cout, अब यहाँ पे हमने प्रिंट करना है हेलो प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो प्रोग्रामिंग, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो C++ प्रोग्रामिंग। अब ये जो हमने यहाँ पे डबल कॉमास यानी कि डबल कोट्स, ये स्ट्रिंग शुड बी रिटन इन डबल कोट्स, यानी कि इसको हमेशा हमने डबल कोट्स में लिखना है। तो यहाँ पे अब हम डबल कॉमास एंड कर देते हैं, लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एज इट इज़ हमारी हेलो C++ प्रोग्रामिंग को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगी। तो इस तरह से हम अपनी cout स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। cout स्टेटमेंट एग्जाम्पल में क्या है? इंट हमने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल लिया किस डेटा टाइप का? int टाइप का। अब इसको वैल्यू हमने क्या असाइन कर दी है? 10। अब इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। उसके नीचे ये स्टेटमेंट है, इसको भी हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहेंगे। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, नीचे ये भी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। क्यों वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहेंगे? क्योंकि हम एक ही स्टेटमेंट में वेरिएबल डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उसको वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे हमने cout स्टेटमेंट का यूज़ किया है कि हमने cout स्टेटमेंट से किस तरह से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है cout इंसर्शन ऑपरेटर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू। अब ये वाली जो डबल कोट्स के अंदर जो हमने लिखा है, ये वाली चीज़ हमने डबल कोट्स के अंदर लिखी है, ये एज इट इज़ हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। ये वाली चीज़ ये एज इट इज़ हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट ये आएगी, इसकी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि सबसे पहले ये वाली लाइन कंप्यूटर की स्क्रीन पर
प्रिंट होगी। उसके बाद हमने फिर दोबारा से सी आउट यहाँ पे हमने एक दफ़ा लिख दिया है, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर द वैल्यू ऑफ, तो ये वाली स्ट्रिंग जो होगी वो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर यानी कि इसी सी आउट स्टेटमेंट का ये जो यहाँ पे हमने सी आउट लिखा है उसके पहली लाइन में हमने लिखा द वैल्यू ऑफ ए, तो द वैल्यू ऑफ ए हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और फिर हमने ए लिखा है, यानी कि हमारा जो ए टाइप का जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो अब इस ए के अंदर कितनी वैल्यू 10 है, तो ये 10 वैल्यू हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर द वैल्यू ऑफ बी, तो सबसे पहले प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ बी, ए की जगह पे अब बी आ जाएगा बी। अब बी के अंदर हमने कितनी वैल्यू रखी है, बी के अंदर वैल्यू है 10.5, तो यहाँ पे 10.5 जो वैल्यू है ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से ये तीसरी स्टेटमेंट जो है हमारी थर्ड लाइन पे जो स्टेटमेंट है सी आउट द वैल्यू ऑफ सी एच, अब एज इट इज़ यहाँ तक डबल कॉमास के अंदर एज इट इज़ हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा द वैल्यू ऑफ सी एच, कितनी है उसके अंदर, सी एच के अंदर वैल्यू रखी हमने ए, तो एज इट इज़ ए ऐसे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो सी आउट स्टेटमेंट है उसको हम अपनी C++ प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।